Hello everyone, my name is Arzu Kakkad and welcome to Sri Ram's IAS platform. I hope everybody is doing good, things are fine at your place. Let's discuss what we will be covering today. So as far as today's session is concerned, we'll talk about these articles. एक्सरसाइज सिम्बिक्स कौन से दो देशों के बीच में होती है, कैसी एक्सरसाइज है, कब होगी, कहाँ होगी, क्या चल रही है क्या अभी करंटली, तो विल टॉक अबाउट इट. प्रीलिम्स पॉइंट. एशियाटिक गोल्डन कैट एंड इंडियन स्किमर, सो दीज आर टू स्पीशीज, वेरी इंपॉर्टेंट. सवाल यूपीएससी पूछ सकती है तो इनके बारे में पढ़ेंगे प्रीलिम्स. ग्राम पंचायत लेवल वेदर फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव, दिस यू कैन कनेक्ट विद योर पेपर 2 इनिशिएटिव्स के पर्सपेक्टिव से भी, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी, एंड अगर मतलब एग्रीकल्चर डोमेन से अगर पूछा जाए, क्योंकि ये देखो ऐसी इनिशिएटिव्स है, मान लो आपका कोई भी टैग बनता है जिसमें आप ये यूज कर सकते हो, क्योंकि वेदर फॉरकास्टिंग से इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होंगे, कहाँ कहाँ क्यों करते हैं हम. हाल ही मैंने आपके साथ एक आर्टिकल डिस्कस किया था 1-2 दिन पहले, अगर आपको याद हो तो, कि हम वी आर क्रिएटिंग क्लाउड लाइक कंडीशंस, क्लाउड चैम्बर, अगर याद हो आपको तो एक साइंटिफिक एपरेटस है दैट विल मिमिक द कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर क्लाउड फॉर्मेशन. तो वो भी वेदर से जुड़ा हुआ आर्टिकल था. ये भी वैसा ही है, कुछ मतलब अम्ब्रेला टर्म वेदर है, वेदर फोरकास्टिंग से जुड़े हुए हैं, राइट. तो उन डोमेन में किसी भी मेंस के आर्टिकल में कि सरकार किस तरीके के इनिशिएटिव ले रही है वो यूज कर सकते हो इसको. और इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे. और अभी कुछ दिनों पहले देयर वाज अ न्यूज ऑल्सो, वो क्या थी वो मैं आपको बताऊंगी. देयर वाज अ प्रपोजल सेट, तो इसके बारे में डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं. सेशन के बारे में ये सब डिस्कस होगा. एंड द सेमीकंडक्टर वाला जो आर्टिकल है ये आप आपके जीएस पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं. पहले शुरू करने से पहले अपनी फटाफट अटेंडेंस मार्क करो. कैसे करनी है? बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. कमेंट सेक्शन में फीडबैक्स दे सकते हो, राइट. एंड यू कैन शेयर दी सेशन, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. सी यू कैन ट्रस्ट द क्वालिटी कंटेंट दैट इज बीइंग शेयर्ड विद यू, एज श्री राम्स आईएएस इज सर्विंग द नेशन सिंस 1985. तो इतना लंबा समय जो तय किया है वो तभी होता है कि जब बच्चे विश्वास दिखाते हैं और क्वालिटी कंटेंट शेयर किया जाता है. आपको पढ़ाई में काम आता है और लास्ट में आउटकम भी आते हैं. ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला आर्टिकल. द 31st एडिशन ऑफ सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज. तो यहां से मुझे पता चल गया है कि ये कैसी एक्सरसाइज है. मैरीटाइम एक्सरसाइज है. कौन से दो देशों के बीच में? सिंगापुर और इंडिया. और एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है जो कि 23 अक्टूबर से 23 से 29 अक्टूबर तक ये शेड्यूल्ड है, चल रही है. कहां पर? इन द ईस्टर्न नेवल कमांड एट विशाखापट्टनम. ठीक है, तो ये जितने भी अभी इस लाइन के अंदर नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना, ये सारे आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, यहां से कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है. अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी पूछती है ऐसे सवाल, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड. स्टेट पीसीएस में भी पूछे जाते हैं ऐसे सवाल. ठीक है, ये एक एनुअल एक्सरसाइज है, हर साल होती है. एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है, मतलब दोनों देशों के बीच में होती है, दोनों देशों की नेवीज इन्वॉल्व है. यहाँ पर हमारी इंडियन नेवी और सिंगापुर की रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी. ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई कुछ ऐसे रॉकेट साइंस है नहीं इसमें. ये एक्सरसाइज 1994 में शुरू हुई थी और पहले इसको एक्सरसाइज लॉयन किंग बोल के नाम से जाना जाता था. And it has evolved into one of the most important naval collaborations for both the countries. एक significant bilateral maritime collaboration है. ये जो exercise है, it has this distinction of being the longest continuous naval exercise that Indian Navy has conducted with any other country. मतलब longest continuous naval exercise है ये, कि मतलब ऐसी एक्सरसाइज, दिस एक्सरसाइज द इंडियन नेवी हैज हैड विद एनी कंट्री. तो ये बता रहा है इंडिया सिंगापुर के रिलेशंस के बारे में, टीम वर्क एनहांस होना, एंड जो आप मैरीटाइम चैलेंजेस हैं वो साथ में यू आर इम्प्रूविंग योर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू दोज चैलेंजेस टुगेदर. तो ये जो एक्सरसाइज है ये 2 फेजेस में होती है. एक होती है हार्बर फेस और एक होता है सी फेस. The exercise will be concluded in these 2 phases, harbor phase at Visakhapatnam and sea phase in the Bay of बंगाल. हार्बर फेस इंक्लूड्स मतलब एक्सपोर्ट एक्सचेंजेस हो गए, स्पोर्ट्स एंड शिप विजिट्स. और जो सी फेस है दैट इंक्लूड्स
So it is conducted in this Bay of Bengal with advanced naval drills जैसे एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस, एंटी एयर ऑपरेशंस, लाइव वेपन फायरिंग्स, टेक्टिकल मैन्यूवर्स, तो ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है. ठीक है. So this year's edition aims to further strengthen the strategic partnership. Obviously दोनों देशों के बीच में आपकी पार्टनरशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. यू आर इम्प्रूविंग योर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस. और हार्बर फेज में क्या होता है, क्या इंक्लूड है वो बता दिया, और सी फेज में भी क्या इंक्लूडेड होता है दैट ऑल्सो आई हैव मेंशन्ड. प्रीलिम्स को लेके पॉलिटी को लेके कोई डाउट है तो सेशंस आपके पास हैं, पॉलिटी के सेशंस हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएंगे. इन डिटेल बेसिक से चीजें कवर हुई हैं. स्पून फीड सेशंस हैं एंड देयर आर अदर सीरीज ऑल्सो दैट आर गोइंग ऑन द प्लेटफॉर्म. यू कैन रेफर देम इन योर प्रिपरेशन. सो इसीलिए कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन. ठीक है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एशियाटिक गोल्डन कैट. यूपीएससी ने अक्सर ऐसे स्पीशीज से सवाल पूछा है. आप प्रीलिम्स के पेपर उठा के देखो, आपको पता चलेगा. अब आफ्टर अ लॉन्ग एब्सेंस, अब कोई एक मतलब इतने लंबे समय के बाद दिखेगा, हैरानी होती है ना, अच्छा आप कहाँ से दिख गए, है ना, इतने टाइम बाद दिखे हो आप. वैसे ही है ये भी. हमें असम के मानस नेशनल पार्क में एशियाटिक गोल्डन कैट आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, आफ्टर लॉन्ग एब्सेंस बोल लीजिए, इट हैज बीन स्पॉटेड. तो ऑब्वियसली कंजर्वेशन सक्सेस इट डिनोट्स. ये इसकी तस्वीर है, आप देख लो, आंखों में बसा लो, क्योंकि जैसे जैसे आपके हर दिन बढ़ता जाएगा, करंट अफेयर ऐड होता जाएगा, स्पीशीज ऐड होती जाएंगी, आर्मी, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क्स एंड अदर बहुत से स्पीशीज न्यूज में आते रहती हैं. ठीक है. आपके लिए होमवर्क है, मानस नेशनल पार्क आपको मैप में देखना है और इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन. सो दैट इज योर होमवर्क फॉर टुडे, मानस नेशनल पार्क. देख रहे हो ना कैसी बॉडी है, कैसा अपीयरेंस है. सो देयर फर इज लाइक shade of this brown, gray, black, cinnamon types. So the fur is entirely dark, you can say melanistic. So this color helps them to blend into the surroundings. इसको बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है. फायर कैट, रॉक कैट. फायर कैट कौन बुलाता है? थाईलैंड और बर्मा में फायर कैट बोला जाता है. चाइना के पार्ट्स में इट इज नोन एज रॉक कैट. ठीक है. ये जो कैट्स है ना, ये ज्यादातर अकेले रहना पसंद करती है एंड दे आर टेरिटोरियल, दे प्रोटेक्ट देयर ओन एरिया ऑल्सो एंड नॉक्टर्नल, मेनली दे आर एक्टिव एट नाइट ऑल्सो. दे आर यस दे आर मतलब स्टडीज हैव शोन कि ये दिन में भी एक्टिव रहती हैं, डायर्नल. सो ये इनका थोड़ा सा बिहेवियर है. और रही बात रिप्रोडक्शन की, सो दीज cats are polygynous. ये सारे पॉइंट्स आपके पास हैं. अब मैं आपको दिखा देती हूँ. मीडियम साइज्ड कैट है, लॉन्ग लेग्स हैं. फायर कैट भी बोला जाता है कहाँ पर? थाईलैंड एंड बर्मा में. रॉक कैट बोला जाता है चाइना में. फर का जो कलर है वो सिनेमन और अलग अलग शेड्स हैं ऑफ ब्राउन एंड ग्रे एंड ब्लैक, वो इनकी अपीयरेंस है. अकेले रहना पसंद करती हैं, टेरिटोरियल हैं. Nocturnal, पहले they were considered, but studies have showed कि they are diurnal and crepuscular also. ठीक है. They are polygynous, मतलब mating with multiple females. So here these cats, you can say the male mates multiple, so basically one male mates with multiple females here. So they go for that reproduction. इनका कोई specific breeding season नहीं रहता है. So that is also one such point. There is no breeding season as such कि अच्छा ये इनका breeding season है, ऐसा नहीं है. और ये कहाँ पाई जाती हैं? Wide range of habitats. सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, डेसिडियस में, टेम्परेट, सब एल्पाइन, काफ़ी वाइड रेंज है इनका. साउथ ईस्ट एशिया में नेपाल, तिब्बत पूरा टू सदर्न चाइना, सुमात्रा, इंडिया. और IUCN में नियर थ्रेटेंड है. अभी कोई डरने वाली बात नहीं है, बस खो गई थी. साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, ये बहुत टाइम बाद दिखी है, ऐसा बोल लीजिए. वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में है. डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हो, उनके लिए थ्रेट होता जा रहा है, राइट. एंड देयर इज अनदर थ्रेट ऑफ दिस इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड ऑल्सो. सो दैट इज अ थ्रेट टू देम. आगे बढ़े.
हाल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ग्राम पंचायत लेवल वेदर फॉरकास्टिंग इन विजय भवन न्यू दिल्ली। सो ग्राम पंचायत लेवल वेदर फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव सरकार ने लॉन्च किया है न्यू दिल्ली के अंदर। ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है, इट इज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ बेसिकली IMD एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मैं ना पहले आपको ये लाइंस रीड करने से पहले इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकलाइज्ड वेदर फॉरकास्टिंग, इसके बारे में बात करो पहले मेरे साथ। इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ। When we talk about localized weather forecasting, what is the importance? आज के टाइम में अच्छा वेदर और क्लाइमेट में फर्क तो सबको पता होगा ना कहीं, ये तो थोड़ा सा ज्योग्राफी के स्टैटिक तो इतना तो पता होना चाहिए। वेदर, आज का मौसम कैसा है, कल मौसम कैसा था, ये वेदर है। वेदर शॉर्ट टर्म, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म। मतलब अगर किसी जगह का वेदर 10 साल से वैसा है तो वो वहां का क्लाइमेट है। तो ये वेदर फॉरकास्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आज बारिश है तो कल कुछ है तो परसों कुछ है, ठीक है। अचानक से बाढ़ आ गई, कुछ भी हो सकता है, मॉनसून लेट आया, XYZ, ड्रॉट है, 4 दिन ऐसे जाएंगे, देयर कैन बी डिजास्टर लाइक फ्लड्स ऑल्सो, राइट, हैवी रेनफॉल हो गई। तो वेदर इज बिकमिंग मोर अनप्रिडिक्टेबल दीज डेज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो इसका मतलब यही है दैट वी नीड टू नो व्हाट द वेदर विल बी लाइक इन द स्पेसिफिक एरियाज, ताकि कम्युनिटीज प्रिपेयर्ड रहें, स्पेशली जो फार्मिंग पे डिपेंडेंट भी हैं। और नेचुरल डिजास्टर आ गया लाइक फ्लड तो दिक्कत, कोस्टल एरियाज में है तो दिक्कत। तो IMD हैज यू कैन से गॉटन बेटर एट फॉरकास्टिंग लार्ज स्केल वेदर पैटर्न्स, बट फिर भी टू प्रिडिक्ट मतलब सडन और वेरी लोकलाइज इवेंट लाइक क्लाउड बर्स्ट हो गया कहीं पर भी हो सकता है, तो इट कैन हैपन विदाउट मच वार्निंग। तो राइट नाउ weather forecasts are available for you can say bigger areas like districts like blocks, but up IMD is working to make these forecast much more detailed. अब पहले आप बड़े एरियाज को कवर करते थे, now you are covering areas as small as 1 kilometer into 1 kilometer. आप बात समझ रहे हो यहाँ पर, बस वो ये बोल रहे हैं कि अब आप लोकलाइज्ड वेदर फॉरकास्टिंग की तरफ जा रहे हो, छोटे से छोटा एरिया 1 into 1, right? So government of India is now offering you hourly weather updates for the next 5-day weather forecast and hourly updates also. For the next 5 days, Sarkar will offer hourly updates for gram panchayats, for rural communities, right? तो इसमें क्या हो रहा है, आपको एक तो आवरली अपडेट मिलेगा हर घंटे बाद, और 5-day फॉरकास्ट रहेगा। प्रेडिक्शंस आर अवेलेबल फॉर अप टू 5 days एंड फोकस होगा लोकल फोकस। तो ये 3 चीजें इसकी खास बात है। इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड एट ग्राम पंचायत लेवल, फोरकास्ट इज डन फॉर वेरी स्मॉल एरियाज। फार्मर्स को हेल्प मिल गई, वो अपनी एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं, सोइंग, हार्वेस्टिंग बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड वेदर, क्रॉप यील्ड इंप्रूव होगी, सबसे इंपॉर्टेंट है लॉस कम होगा उनका, और रूरल एरियाज विल बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर एक्सट्रीम वेदर लाइक फ्लड्स, लाइक हीट वेव्स, और दे विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू डिजास्टर्स एंड क्विक रिस्पॉन्स आप बोल सकते हो। सो ये जो लोकलाइज्ड वेदर फॉरकास्टिंग है, दैट इज वेरी क्रूशियल for improving the lives of people, for helping the farmers to make better decisions, for keeping the communities safe. So there can be various benefits of it. ठीक है जी। तो अब अगर मैं आपको ये लाइंस पढ़ूंगी तो अब फटाफट समझ आ जाएगा। तो ये जो इनिशिएटिव है किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, लेकिन एक टीम वर्क है, पंचायती राज भी है, IMD भी है और अर्थ साइंस की मिनिस्ट्री भी है। ऑब्जेक्टिव क्या है, रूरल कम्युनिटीज को एम्पावर करना, टू बिकम बेटर प्रिपेयर्ड फॉर क्लाइमेट चैलेंजेस लाइक natural disasters, and basically they are prepared, disaster preparedness. What will they focus upon?
टेम्परेचर, आपको रियल टाइम अपडेट मिलेगा, टेम्परेचर क्या है, विंड स्पीड कितनी है, क्लाउड कवर, रेनफॉल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द लेवल ऑफ ग्राम पंचायत, मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, द फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट 5 days में ये आएगा, रेनफॉल प्रेडिक्शन, विंड डेटा। और ये जो आपको वेदर अपडेट्स ये अवेलेबल होंगे, इट विल बी अवेलेबल ऑन ई ग्राम स्वराज, मेरी पंचायत ऐप और ग्राम मानचित्र पोर्टल्स। तो यहां पर ये आपको अवेलेबल होंगे। अब मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ना 200 कुछ, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, एक सेकेंड, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ना वर्कशॉप दे आर ऑर्गेनाइजिंग, ट्रेनिंग वर्कशॉप फॉर मोर देन 200 पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स, कि मतलब आपको कैसे वेदर फॉरकास्ट टूल्स यूज करने हैं इफेक्टिवली, ताकि वो कम्युनिटीज की हेल्प कर पाए, सो दैट दे कैन मेक बेटर डिसीजंस। सिग्निफिकेंस पता चल गया, फायदे पता चल गए फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, रूरल पॉपुलेशन के लिए, एंड द कम्युनिटीज जो हैं वो दे विल बी बेटर प्रिपेयर्ड, दे विल बी एबल टू क्विकली रिस्पॉन्ड। ठीक है, प्रोटेक्टिंग द फार्मर, फार्मिंग, द लाइवलीहुड, एंड यू विल बी बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस इन रूरल एरियाज, राइट? दे आर एबल टू, दे आर मोर रेजिलियंट, यू कैन से, they'll be able to bounce back। ठीक है, सॉर्टेड है, तो बेटर गवर्नेंस भी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट लोअर मनैयर डैम, आप जैसे भी प्रोनाउंस करें, अराउंड 150 to 200 रेयर इंडियन स्किमर बर्ड्स वर स्पॉटेड रिसेंटली, मेकिंग अ फर्स्ट फॉर तेलंगाना। 150 से 200 रेयर इंडियन स्किमर बर्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिले। फॉर द फर्स्ट टाइम दीज बर्ड्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन सच लार्ज नंबर्स इन तेलंगाना। ये एक बहुत ही, आप बोल सकते हो, रेयर और एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज है। देखो इसकी बहुत ही एक ब्लैक एंड वाइट बॉडी है, और बीक देखो ऑरेंज कलर की बीक है। ठीक है, रिवर्स और लेक के पास ज्यादा पाए जाते हैं, एंड दिस डैम के इस पास आपको बहुत ज्यादा नंबर देखने को मिला है, राइट? तो इट इज इंडिकेटिंग दैट इकोसिस्टम अराउंड दिस डैम इज हेल्दी, इट इज सुटेबल फॉर सपोर्टिंग द वाइल्ड लाइफ। सो लेट्स टॉक अबाउट इंडियन skimmer. Now it is one of the 3 species that belong to skimmer genus Rhynchops in the family Laridae. इसका बेसिकली वो यही बोल रहे हैं कि ये एक रेयर बर्ड स्पीशीज है, इट इज अ पार्ट ऑफ द स्किमर फैमिली। तो इसका साइंटिफिक नेम भी यही है, ये देखो, Rhynchops albicollis। ये फेमस है क्योंकि दे हैव दिस यूनिक वे ऑफ फीडिंग बाय फ्लाइंग लो ओवर द वाटर एंड स्किमिंग द सरफेस। मतलब होता है ना कि एक वो ऊपर से कोई बर्ड आया और पानी के आसपास बिल्कुल पहुंचा और मछली उठा के ले गया, वैसा है, तभी इनको नाम पड़ा। ये साउथ एशिया नेटिव है, फीड्स द वे इट फीड्स, इसीलिए ये बहुत फेमस है। दे फ्लाई लो ओवर द वाटर सरफेस एंड दे डू स्किमिंग, दे स्किमिंग फॉर फिश। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार यहाँ पाए जाते हैं। मेजरली आपको चंबल नदी के पास से देखने को मिलेंगे, एक मानस और एक चंबल, ये है पार्क और ये है नदी, रिवर, ये दोनों आपका होमवर्क है। नाउ द पॉपुलेशन इनकी 2450 to 2900 मेच्योर इंडिविजुअल्स ये हैं। ये आपको प्राइमरीली वही मार्शेस, लेक्स, एस्चुरीज, लोलैंड रिवर्स वहां पाए जाते हैं। 40 से 43 सेंटीमीटर इनकी कुछ लेंथ रहती है। मैंने आपको दिखाई दिया, ब्लैक अपर बॉडी होती है, वाइट अंडरबेली होती है, बीक इनकी थोड़ा सा ऑरेंज कलर की होती है। ठीक है, देयर विंग्स आर लॉन्ग एंगल्ड, ताकि वो एक प्रिसाइज फ्लाइट ले सकें। दे आर बिल्ड फॉर दिस फास्ट एंड प्रिसाइज फ्लाइट। मैंने आपको बताया है IUCN स्टेटस इनका एंडेंजर्ड है। एंड स्किम अक्रॉस द वाटर टू कैच फिश, स्मॉल फिशेस, एक्वेटिक क्रिएचर्स, एंडेंजर्ड कैटेगरी में। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर्स। हाल ही आपने एक न्यूज सुनी है दैट एनवीडिया ऑफर्स टू डेवलप चिप विद इंडिया। खुद से उन्होंने ऑफर किया है ना, मतलब आप लगा लीजिए बहुत बड़ी कंपनी है
एंड अगर दे आर प्रपोजिंग दिस तो कंपनी को भी फ़ायदा हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग मार्केट है और साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर डिज़ाइन टैलेंट ऑल्सो. ठीक है. So India's semiconductor ambitions advanced with the Union Cabinet approving an $11 billion chip fabrication plant in Gujarat, led by Tata Group and Taiwan's Power Chip. जो हमारा गोल है to become a global semiconductor player, उसमें it will be boosting it. देखो ऐसा है, आप सेल्फ रिलायंट होना चाहते हो, है ना, किसी भी देश पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो. और आजकल ये इसकी एप्लीकेशन देखो, हर चीज़ में चाहिए ये चिप. तो सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं. अब जैसे मैंने ये बताया एनवीडिया वाला, तो इंडिया को भी फ़ायदा होगा. इट विल बी हेल्पिंग यू इन सपोर्टिंग वेरियस ऐप्स ऑल्सो. आपका एक रेलवे सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर यूज़ होगा कि ट्रेन्स आपस में कोलाइड ना कर जाए, क्लैश कर जाती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं तो वो पहले ही रुक जाए एक दूरी पे, राइट. उसमें भी इट विल बी नीडेड. सेमीकंडक्टर मिशन को भी पुश मिलेगा. दैट इज अ डिफरेंट प्रपोजल एंड दैट इज दिस कॉन्टेक्स्ट इज अ डिफरेंट प्रपोजल. बट ओवरऑल बात तो सेमीकंडक्टर की हो रही है ना. इंडिया की खासियत ये है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास मार्केट बहुत बड़ी है. और अभी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं. इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर 5G स्मार्टफोन्स, चाइना के बाद. चाइना तो फिर चाइना है. हमारे सरकार ने इस बहुत से प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं. सेमीकंडक्टर मिशन है, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम है, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑल्सो, एंड वी हैव दिस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स ऑल्सो, राइट. इंडिया इज कोलैबोरेटिंग विद अदर लीडर्स इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जैसे यूएस के साथ, ताइवान के साथ, जापान के साथ, so that you transfer what? Advanced technologies. हमारा खुद का इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है, हमने 2021 में ही लॉन्च किया अपना सेमीकंडक्टर मिशन. अगर किसी को पता हो क्या बजट है उसका, 76,000 करोड़ का बजट है उसका. क्या करना है? एक सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम बिल्ड करना है. Are you getting my point? तो गवर्नमेंट इज डूइंग इन इट. सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया के अंदर बिल्ड करना, इट विल ब्रिंग इन लार्ज इन्वेस्टमेंट्स, हाई पेइंग जॉब्स. इंडिया ग्रो करेगा, स्पेशली इन द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग. अगर मैं बताऊं सेमीकंडक्टर मार्केट के बारे में, सो विद द ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी वर्थ $1 ट्रिलियन बाय 2030, इंडिया इस मार्केट का 10% कैप्चर करना चाहता है. 10% उसकी इकोनॉमी को बेनिफिट मिलेगा. सेमीकंडक्टर डोमेस्टिकली डेवलप करना इंडिया की डिपेंडेंस कम करता है ऑन फॉरेन सप्लायर्स लाइक चाइना. आज के टाइम का न्यू ऑयल है ये, आप लगा लीजिए सेमीकंडक्टर. इस इंडस्ट्री में एक मेजर प्लेयर बन गए, यू कैन बूस्ट योर ग्लोबल स्टैंडिंग, योर पोजीशन एज अ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक हब है आपके यहाँ, ऐसे बोल सकते हैं फिर आप. लेकिन दिक्कतें हैं, चैलेंजेस भी हैं. बहुत कोई वो नहीं है, मतलब हाई पेइंग जॉब बोला, लेकिन सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाना भी इज टू कॉस्टली, लॉट ऑफ मनी. R&D पे पैसा लगता है. इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अफोर्ड करना भी कोई छोटी बात नहीं है. Semiconductor requires a lot of specific materials, clean environment, clean room you can say, to keep the chips free of dust and other containments. तो पूरा ना इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक भी है, कॉस्टली भी है, कैपिटल इंटेंसिव अगर मैं टर्म दूं इसको तो वो भी है. अभी ताइवान सी ग्लोबल कंपटीशन भी अगर आप देखो, सो इंडिया फेसेस अ टफ कंपटीशन फ्रॉम दी एस्टैब्लिश्ड कंट्रीज जो डोमिनेट करते हैं इस सेक्टर में. ताइवान भी है, साउथ कोरिया है, जो 80% तो कंट्रोल करके बैठे हैं इस चिप प्रोडक्शन का. अभी मैंने आपको एनवीडिया के बारे में बताया. ऐसी कंपनीज, दे आर लीडर्स इन मेकिंग द एडवांस्ड चिप्स
फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ग्राफिक्स. ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हैं ना फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में. तो एनवीडिया का ये प्रपोजल आना, ऑफर आना बहुत इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है. तो सेमीकंडक्टर की जर्नी में आपको इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी है. फ़ायदे भी बता देती हूँ. करना क्या है, एक तो टैलेंट डेवलपमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेकर आओ फॉर सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, फॉर टेस्टिंग, फॉर मैन्युफैक्चरिंग. सरकार शुड कंटिन्यू प्रोवाइडिंग दीज इनिशिएटिव्स एंड फेवरेबल पॉलिसीज टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट. जो कर रहे हो बस उसको स्ट्रेंथन करते चलना है. पार्टनरशिप्स हो गई, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन प्रमोट कर सकते हैं. सो दीज ऑल थिंग्स कैन बी डन. ठीक है. सो दिस वॉज द होल सेशन. उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया हो. एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. फॉर मोर सच वीडियोज डू सब्सक्राइब टू श्रीराम्स IAS चैनल. थैंक यू एवरीवन. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ.